जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस दीपावली आप सभी के जीवन में शुभ और लाभ दोनों आए और आपको आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो ये ब्लॉग मैं दोपहर से शूट कर रही हूँ, इस समय तक खाना पीना जो था, क्योंकि उसका बहुत लंबा वो होता है कि भाई अच्छा अच्छा बनाना है त्योहारों पे और खिलाना है, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। अब थी पूरा पूजा की तैयारी, शाम की तैयारी करना था। तो ये देखिए मेन डोर पे यहाँ पे आम का पल्लव, अशोक का पल्लव, ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। इसके बाद था रंगोली का टारगेट। जो मेन रंगोली थी वो मेरी बेटी पूरा कर रही है, क्योंकि उसका इन चीज़ों में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, आर्ट में, ड्राइंग में। तो उसने इसका ज़िम्मा संभाल लिया है और मुझे थोड़ा सा फ्री कर दिया है कि मम्मा मैं ये मेन वाला मैं बना लेती हूँ। तो बस यहीं पे वो अपना क्रिएटिविटी दिखा रही है, बना रही है। और वाकई रंगोली बहुत अच्छी बनी थी इतनी देर की मेहनत के बाद। उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड भी आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई। हल्की हल्की धूप थी आंगन में, तो क्योंकि अब था पूरे दिए वगैरह रेडी करने थे। और मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले जो पानी होता है उसमें दिए थोड़ी देर के लिए, सारे दिए मैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए मैं भिगो देती हूँ। क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, उसका सोखने का जितना होता है वो पहले पानी सोख लेती है, जिससे आप इसमें जो भी तेल वगैरह, घी वगैरह डाल के दिए जलाते हैं तो वो दिए लंबे जलते हैं। लेकिन अगर आप सीधा तेल इसमें डालेंगे और दिए ऐसे ही लगा देंगे तो फिर वो आपको उतना लंबा और आपको ज़्यादा तेल इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ आप लोग भी अगर करना चाहें तो देखिएगा कि मिट्टी का कोई भी चीज़ हो उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद मुझे दियों को मैं कोई कलरफुल या इस तरीके के डेकोरेटिव दिए लाना ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं वही मानती हूँ कि त्योहारों में जो चीज़ें हम कर सकते हैं पारंपरिक तरीके से और जो ट्रेडिशन है हमारा, वो हमें करना ही चाहिए। वो हमें इतना आसान क्यों लेना कि भाई पेंट किए हुए दिए लेके आ गए। तो यहाँ पे मैं वही लाती हूँ, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के, और सारे दियों को उसके बाद निकालने के बाद मैं हल्दी में ऐसे डुबो डुबो के सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं जितने भी मिट्टी के दिए आते हैं, हमेशा जिस भी साल कोई भी त्यौहार होता है, मिट्टी की कोई भी चीज़ मैं इस तरीके से लाती हूँ तो मैं उसको हमेशा इसी तरीके से करती हूँ कि ऐपन तरीके का हो जाता है। और लक्ष्मी माँ को हल्दी वैसे ही बहुत पसंद आती है, तो ये दोनों शुभ और लाभ दोनों चीज़ें यहाँ हमें माँ से मिल सके, ताकि हमारे दिए भी पीले पीले दिखे और एकदम शुद्ध हल्दी का इसमें लेप हुआ होता है। तो इनको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था ताकि थोड़ा सा इस पर धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। फिर मैं आ गई हमारे मंदिर में, और मुझे यहाँ पे कान्हा जी को भी आज नया नया पहना के रेडी करना था, क्योंकि सब नया पहनेंगे तो भाई कान्हा जी को भी ज़रूरी है कि आज के दिन ही, दीपावली के दिन, उनका भी चेंज किया जाए वस्त्र वगैरह। तो यहीं पे मैं मंदिर में थोड़ा साफ़ सफाई करके और फिर मैंने उनको भी अच्छा खासा, देखिए प्यारा प्यारा ड्रेस उनका पहना दिया था नया नया एकदम से। उनको भी एकदम रेडी कर दिया दिवाली के लिए, ताकि इनका भी आशीर्वाद हमें जैसे मिल रहा है वैसे मिलता रहे। तो फिर मैंने यहाँ पे पूजा की साथों साथ पूजा की चौकी लगा ली थी, और जो गणेश लक्ष्मी लेके आए थे, पहले मैंने जो मोटा मोटा सामान था यहाँ पे निकाल के रख लिया था। फिर ताकि पूजा में ऐसा कुछ ना रहे कि भैया आप बार बार आपको उठना पड़े या कुछ ऐसा, क्योंकि ये पूजा की तैयारी हो जाती है ना, तो काफ़ी ठीक रहता है कि आपको पूजा करने में आसानी रहती है। तो यहाँ सारी चीज़ें जो भी पूजा में चढ़ने वाली थी, कमलगट्टे की माला, कमल का फूल, हार माता जी का, और भी जो सारी चीज़ें लेके आए थे, उनको जो पॉलीथीन वगैरह में होती है ना, वो निकाल के इस समय रख लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहता है। नहीं तो बाद में इतने पैकेट में वो पैक होती हैं कि उनको निकालने में ही आधा टाइम आपका चला जाए। तो यहाँ देखिए मैं सारी तैयारी वही कर रही। और इसके बाद मैं आ गई मैं हमारे बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं जो चौखट होती है, इसका भी वैसे तो आपको डेली चौखट पूजन हम लोग को करना चाहिए, दिया रखना चाहिए, लेकिन आज इसका दिवाली के दिन खास महत्व होता है। तो इसको भी मैं हल्दी से पूरा अच्छे से, मैंने इसकी भी जो लिपाई एक तरीके के कह लीजिए हल्दी से, तो ये भी मैंने अच्छे से कर दिया था। और साइड में हम 5-5 बिंदु का कुमकुम से, तो माँ लक्ष्मी को, क्योंकि चौखट ही सबसे पहले, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चौखट में डेली पानी डालने का भी नियम है, तो वो प्रावधान आप करिए तो बहुत अच्छी बात होती है। और दिवाली के दिन इस तरीके से चौखट में पीला और ये कुमकुम, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने, माता जी को कुमकुम और ये दोनों चीज़ें पसंद है, तो दोनों चीज़ें मैंने चौखट को भी अपनी अच्छे से सजा दिया था, वो भी एकदम पारंपरिक तरीके से। फिर मुझे बनाने से पूरे लक्ष्मी चरण, ये भी मैं रेडीमेड बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, एकदम जो माँ लक्ष्मी को चीज़ें पसंद होती हैं उनसे बनाइए, तो वो चीज़ें आपके घर वो पक्का आने से
रुकेंगी नहीं, अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। और हम लोग पेपर के स्टिकर वगैरह ला के लगा देते हैं तो उससे कोई नहीं। तो ये मैं चावल को थोड़ा सा भिगो के पीस के और उसके बाद क्या कहते हैं, और ये जो मालता लगाते हैं उनकी उंगलियां, उस चीज़ से मैं बनाती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप लोग अगर चाहें तो अपने घरों में भी बना सकते हैं, कोई भी देवी पूजन हो। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा लगभग यहाँ पे पूजा की तैयारी कर दी थी। बस अब थोड़ा सा दियो वगैरह में तेल वगैरह डालना ही बचा था। सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो गई हैं, प्रसाद हो गया और चीज़ें हो गई। और ये फिर थोड़ी देर बाद मैं रेडी होके आ गई और पतिदेव भी आ गए थे, क्योंकि मेन पूजा तो वही कराते हैं हमारे घर की कुछ भी हो। तो बस उन्होंने भी अपना शुरू कर दिया था। और हमारे घर की पूजा तो हमारे घर में थोड़ी लंबी चलती है। कभी किसी भी ओकेजन की पूजा हो, पूरा पारंपरिक और नियम के अनुसार हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए वही सारी चीज़ें पतिदेव करवा रहे थे, जैसे जैसे मुझे बता रहे थे। हम लोग वो सारी चीज़ें और आरती वगैरह के बाद पूजा हमारी संपन्न हुई थी। और ये मतलब इस दिन की पूजा, दीपावली की पूजा जो होती है वो अलग ही होती है। मीन्स की एक अलग ही सुकून, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है, सब नए नए पहन के। और ये फिर पूजा के बाद रखने थे चारों तरफ दिए, क्योंकि इस दिन बोला जाता है कि आपके घर का कोई दीपावली के दिन कोना नहीं छूटना चाहिए। हम हर कोने को, हर चीज़ को जागृत करते हैं जिसका हम इस्तेमाल साल भर करते हैं। यहाँ मैंने भी सारे दिए अपने घर के रखना, जो भी कोने कोने हर जगह इस दीपावली के दिन तो जगमग जगमग दियों की जो रोशनी होती है उसका एक अलग ही वो होता है। तो यहाँ देखिए मैंने बाहर की तरफ हो गया, घर में कोना कोना, हर रूम्स हो गए, हर जगह इस दिन दिए रखे ही जाते हैं। ऐसा कुछ जहाँ आप नहीं भी चाहते हो वहाँ भी आप जाके वो दिए रख के ही आते हो। और ये फिर मैंने भी वही चीज़ें की, अंदर पूरा रखने के बाद बाहर भी मैं यहाँ पे फिर आ गई। और आपका हर चीज़ जो भी है, गाड़ी, वाहन, मुख्य द्वार हो गया, आपके रूम्स हो गए, आपका किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, आंगन हो गया, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हो गए। यहाँ पे मैंने अपने गार्डन में भी दिया रखा है और गार्डन भी अच्छा खासा हो गया है। तो ये देखिए फिर मैं अंदर की तरफ आ गई थी। यहाँ भी मैंने हर चीज़ पे मुझे दिए लगाने थे, मैंने लग दिया। और ये देखिए एक वाटर कैंडल है जो मेरी बेटी ने बनाई है, तो बहुत देर से बोल रही थी मम्मा जलाओ जलाओ इसको, तो भी मैंने जला दिया था। फिर उसके बाद कहीं कहीं अगर लगा मुझे तो फिर मैंने सारे दिया। और मेरा बेटा, मैंने कार्डबोर्ड टाइप का ऐसे कट करवाया था कि उसको दियों के नीचे कहीं कहीं हो सकता है तो ये कभी कभी तेल उनसे लीक हो जाता है, तो वो मैं कार्डबोर्ड कहीं कहीं रख दे रही थी, उसके ऊपर दिया रख रही थी, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपका वो चीज़ वगैरह कोई ख़राब ना हो। और ये बाहर आंगन की तरफ भी एकदम आंगन सज गया था। यहाँ भी चारों तरफ हम लोगों ने दिए वगैरह रख दिए थे अच्छे से। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दिवाली का त्यौहार ही ऐसा है कि एकदम जगमग जगमग, चारों तरफ रोशनी, और मन को भी इतना सुकून आता है इस दिन। मतलब एक अलग ही खुशी का अनुभव हम लोगों को होता है। और ये कैसा त्यौहार होता है ना जब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ होते हैं। हमारे लिए भी ये खास, बहुत खास है, क्योंकि फौजी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा परिवार एक साथ ये त्यौहार नहीं मना पाते। मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, तो इस बार था कि हम सब साथ थे, तो एक अलग ही खुशी मिल रही थी। और ये देखिए रात में कितना अच्छा लग रहा है, ये रंगोली भी और ये जो चरण ऐसे लग रहे हैं वाकई माँ लक्ष्मी आ ही गई है घर में। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये फिर उसके बाद बच्चे आ गए, उनका जो मेन कार्यक्रम है, कितनी देर से पीछे पड़े थे कि भाई चलो चलो मम्मा चलो। तो बस यहाँ पे अब उनके साथ थोड़ा सा रहना है। और हम सब ने अच्छे से पटाखे, मेन तो बच्चों का अट्रैक्शन पटाखों का ही होता है। पूजा पाठ तो बड़ों के लिए होती हैं चीज़ें, शुभ अशुभ, लेकिन बच्चे पूरा इंजॉय, यही जो मौका होता है ना, ये बच्चे पूरा इंजॉय करते हैं। और हम लोग को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है पटाखों के टाइम, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि बच्चे भी थोड़े से लापरवाही ज़्यादा करते हैं। तो इस समय हम लोग भी उनके साथ आ गए थे बाहर। और ये पूरा जो पटाखों का प्रोग्राम चला है दिवाली वाला, ये हम सब ने और भी आसपास के बच्चे और फैमिलीज आ गए थे, ये सब ने हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया सब। इस दिन तो ऐसा होता है कि भाई हम लोग भी बच्चे ही बन जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो पटाखे जलाने ही जलाने हैं। बचपन की यादें भी जो होती है ना ताज़ा हो जाती हैं थोड़ी सी बच्चों के साथ में। तो बच्चे भी थोड़ा सा बोलते नहीं मम्मा ये जलाओ, ये करो ये करो। अपना भी करना चाहे तब भी वो थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं मम्मा ये भी जला दो, ये भी कर दो।
तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये ऐसा फैमिली टाइम होता है जो हर कोई, छोटा हो बड़ा हो, आपके घर के बुजुर्ग हो, सब इंजॉय करते हैं। और ये एक डाला था एयर शॉट, जिसको भाई कहाँ तक जा रहा है जब तक वो आंखों तक दिखा, उसको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई पर थोड़ी देर बाद वो भी आंखों से ओझल हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी से, कि जो भी मनोकामना आपकी रही हो, हम सबकी हो, सब माँ पूरा करे। और हम सबको जो भी हमारा इच्छा है, कामना है, वो हमें जल्दी से जल्दी मिले। तो बस थक गए एक शब्द है, थक गए। रात काफ़ी हो चुकी है, बट ये दिवाली तो ऐसा त्यौहार है, पटाखों की आवाज़ थमने वाली नहीं है, ये लगातार चलती ही रहेगी। पर चलते हैं, बच्चों को भी नींद आ रही है, काफ़ी रात हो चुकी है, क्योंकि आधा टाइम तो बच्चे ही पूरा ले लेते हैं पटाखे वगैरह जलाने में। तो बस अपना आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं जाएंगे। चैनल को पक्का लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।